हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन 1 आवर। लास्ट खतरनाक स्ट्रेटजी। अगर आपने ऐसा कुछ जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है तो बहुत बड़े वो हो आप मेरे भाई। अब से कुछ ही घंटे में एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 प्री का पेपर शुरू होने वाला है। आपने अगर साल भर ढंग से पढ़ा है, 8-10 महीने पूरी मेहनत से तैयारी की है, एक एक दिन को यूटिलाइज किया है, एक एक सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाई है, आपने रिवीजन अच्छे से किया, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं, आपने प्रीवियस ईयर के सवाल मेरे दोस्तों खूब प्रैक्टिस किया, आप अपने साथ ईमानदार रहे हो, आपने अपने दिन खराब नहीं किए, तो फिर आपको यह वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है मेरे दोस्त। आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करोगे। हां, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। कोई भी टीचर, कोई भी आपका सीनियर, कोई भी वीडियो आपसे कुछ भी कहे लास्ट के 1 दिन में, 2 दिन में या एग्जाम में जाने से पहले यह करके जाओ, नहीं हो सकता। जो होना था अब हो गया मेरे दोस्त। अब तो आपको वहां पे जाके परफॉर्म करना है और आपका जी हां सिलेक्शन 1 घंटे में लिया जा सकता है। कैसे? 1 घंटे में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके। आप 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करिए, आपका प्री क्वालिफाई होगा। प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे, तो बिल्कुल भी इस बात से परेशान ना हो। जब भी एग्जाम खुलता है ना, जब भी स्क्रीन पे पेपर खुलता है, खासकर जो बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, पहला दूसरा सवाल ही बड़ा अटपटा सा दिखाई देता है। उसके चक्कर में ये लगता है कि यार मैं तो बहुत ही कमजोर हूं, मेरे शुरू के 2 सवाल ही नहीं हुए, मेरा तो पूरा पेपर ही खराब हो गया। वो पैनिक वाली स्थिति ना आने दें। शुरू के 2-3 सवाल के बाद आपको आसान और डुएबल क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे और ये मान के चलेगी कट ऑफ 150 प्लस जाने वाली है, तो आप ये समझो कि मैं 65-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपनी जगह बना लूंगा मेंस वाले बच्चों में, तो ऐसा कतई भी नहीं होने वाला। 100% एक्यूरेसी के साथ कम से भी कम आपको 80 प्लस क्वेश्चन, और कोशिश करिए कि आप 90 का आंकड़ा टच कर पाएं। यह बात मेरे दोस्तों आपको करके जानी है। दूसरी, मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में जाने से पहले आप अपना एडमिट कार्ड मेरे दोस्तों लेके जाइए, उसका प्रिंट आउट निकालें परफेक्ट कंडीशन में, कोई डैमेज ना हो कि कहीं से फटा हुआ है, तोड़ा मुड़ा हुआ है। एग्जाम में जो है सेंटर से आपका जब भी पेपर शुरू होने वाला है उससे थोड़ी देर पहले ही आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए। एक पानी की बोतल साथ में रखिए जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो। और जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की भीड़ होती है, उनसे बिल्कुल भी गुफ्तगू ना करें, उनसे किसी प्रकार की कोई बातचीत ना करें, उनसे दूर रहें। बस जब एंट्री शुरू हो आप तुरंत सीधा गेट में घुस जाएं। जब पेपर खत्म हो जाता है मेरे प्यारे भाई, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग तरह की बातें होती हैं, वो आपको डिप्रेशन में डाल सकती हैं और उसमें आधी जो है बातें फेक, गलत और झूठी होती हैं, उस पर भी ध्यान ना दें। सीधा अपना पेपर खत्म करके घर पे आए। अगर आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है और आपको लगता है कि मैंने दूसरे से ज्यादा मेहनत की है, तो आपका प्री क्वालिफाई होगा ही होगा। हां, डर अगर आपको लग रहा है तो डर बेटा लगना लाजमी है। जब विक्रमादित्य भी युद्ध करने जाते थे ना, तो डर उनको भी लगता था, कितना भी महान बहादुर आदमी क्यों ना हो, डर हर किसी को लगता है। और आपको डर ही नहीं लग रहा पेपर में जाने से पहले, तो इसका मतलब आपने उस लेवल की तैयारी नहीं किया, आपको फर्क नहीं पड़ता कि मेरा प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। डरना नहीं है मेरे दोस्तों, डर को अपनी ताकत बनाना है। एडमिट कार्ड ले मेरे दोस्तों, 2 रीसेंट फोटोज अपने लेके जाएं जो आपने लेटेस्ट क्लिक कराए, और एक कोई भी गवर्नमेंट आईडी पे आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए मेरे दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपकी आईडी पे नहीं है तो बड़े परेशानी हो सकती है। और आईडी पे आपका फोटो क्लियर होना चाहिए। वैसे आईडी में सब लोग साउथ के विलन जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी आपके चेहरे से मैच होने वाली आईडी होनी चाहिए। एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मुझे उस तरह का कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना। अगर आप 30 सेकंड भी लेट हो गए ना एंटर करने से, तो कोई जरिया नहीं है, चाहे मोदी जी से सोर्स लगवा लीजिए, आपको एग्जाम हॉल में अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली अगर आप 30 सेकंड में लेट हो जाते। लेट किसी भी कारण से हो, वो आपकी गलती मानी जाएगी और वो आपकी जिम्मेदारी पे है। लेट कतई भी ना हो। सारे के सारे एग्जाम रूल को बहुत दिल से फॉलो करें। वहां जो भी गाइडलाइन दी गई है, जो भी रेगुलेशन दिए गए, बहुत सारे बच्चे जैसे काफी दूर सेंटर से हैं, 200-250 किलोमीटर दूर सेंटर चला गया है, तो अपना वो बैग लेके जाते हैं ना, एक कैरी बैग लेके जाते हैं कंधे पे, तो वहां पे ना बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो 50-100 रुपए में आपका बैग जमा करती हैं, और तो कोई रास्ता है नहीं। अगर किसी के मम्मी पापा साथ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा भाई अगर आप किसी को साथ ले जा सकते तो उससे अच्छी तो कोई बात है नहीं, साथ लेके जाएं। अदरवाइज वहां आपको 50-100 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे, वो आपके बैग जमा कर लेंगे सेफली और आप अपना बैग जमा करके अंदर पेपर देने जा सकते हैं। ठीक है,
शांत रखे मन को, फोकस रखे, एक पॉजिटिव माइंडसेट ही मेरे दोस्तों आपको हेल्प कर सकता है एग्जाम में परफॉर्म बेस्ट करने के लिए, बढ़िया करने के लिए मेरे दोस्त। पेपर 2 राउंड में सॉल्व करें, 1 राउंड में इतना भर कर लें कि आप क्वालिफाई करने के जस्ट नजदीक पहुंच जाए, यानी कि 60-65 सवाल। उसके बाद सेकंड राउंड में अगर आपने 15-20 सवाल भी ठीक कर दिए एक्यूरेसी के साथ टाइम लगाकर, तो इसका मतलब आप आराम से मेंस में एंट्री कर गए। आप एक ही बार में सारा पेपर अटेम्प्ट करने की सोचो तो गड़बड़ हो जाएगी। हां, इस तरह का एक्सक्यूज ना दें और पेपर से निकलने के बाद अपने आप को यह कहने की नौबत ना आए, यार मैं पूरा पेपर देख ही नहीं पाया। हर एक क्वेश्चन की शकल आपको देख लेनी है, 100 के 100 क्वेश्चंस। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आपको फाइनल मेरे दोस्तों सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। ये एक मेहनत वाला पेपर है, बहुत ही कम चांस है कि किसी का लक या नसीब के बेसिस से सिलेक्शन होता हो। अगर इसमें 18,000 वैकेंसी हैं तो 18,000 में 100% में से मान के चलिए मोर देन 90% सिलेक्शन मेहनत करने वाले बच्चों का ही होगा, और बाकी 10% ऐसे होंगे जिनकी मेहनत के साथ साथ थोड़ा लक का फैक्टर भी काम करेगा। ठीक है, तो मेहनत के दम पे ही सिलेक्शन होने वाला है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, यानी कि बिल्कुल बिगिनर, इससे पहले उन्होंने सीजीएल, सीएचएसएल, ये जो अभी पेपर हुए थे सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का, ये पेपर भी एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं दिए हैं, तो उनको थोड़ा सा अलग इन्वायरमेंट वहां आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों अपना जो है माइंड एकदम सेंटर में रखे, बिल्कुल भी पैनिक ना होने दे। बहुत सारे बच्चे जैसे अचानक से सवाल आ गया 7-8 लाइन का, उसको देख के घबरा जाते हैं। एग्जामिनर 25 में से 2-3 सवाल हर एक सब्जेक्ट में अलग हटके डालेगा, केवल आपको परेशान करने के लिए। उसके चक्कर में जो इजी सवाल हैं वो आपको मेरे दोस्तों गलत नहीं करने हैं बिल्कुल भी। ठीक है, ये आर या पार की लड़ाई है, इसमें कोई ग्रेड सिस्टम नहीं कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी या 80%, 90%, कोई टॉपर वगैरह नहीं है। या तो आप कट ऑफ के पार हैं या कट ऑफ से आप पहले हैं। ठीक है, या तो आप बेरोजगार हैं या आपके कंधे पे 3 स्टार है। अब सोच लीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है, जस्ट क्वालिफाई भी कर जाते तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि असली जो सिलेक्शन है, असली जो फाइट है वो मेंस के पेपर में होनी है। और मेंस में आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा 2-3 महीने का, और उसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो फाइनल जाते जाते मेरे दोस्तों मेरी तरफ से और गगन प्रताप मैथ्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत बढ़िया करें, शांत मन से पेपर दें मेरे दोस्तों। और मैं पहले बता दे रहा हूं कि पेपर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आने वाला है, पेपर कतई भी मुश्किल नहीं आने वाला है, पेपर बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आने वाला है। पेपर का जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट रहेगा मेरे दोस्तों, मॉडरेट पेपर रहेगा। और गुड अटेम्प्ट मैंने आपको बता दिया कि मोर देन 80 क्वेश्चंस तो आपके कम से कम होने चाहिए अच्छी एक्यूरेसी के साथ। जब आप पेपर दोगे तो आपको बहुत सारे सवाल जो है मेरे दोस्तों याद भी रह जाएंगे। ठीक है, आप उनको चेक भी करना चाहोगे कि मैंने सही किए कि गलत किए मेरे दोस्तों, तो ये व्हाट्सएप नंबर है हमारी टीम का। जो भी मेरे दोस्तों एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आया है, आपके माइंड में हल्का हल्का है, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा मेरे दोस्तों कि ये आपको एक तो इंस्टेंट सॉल्यूशन उस सवाल का देखने को मिल जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि क्या आपने वो क्वेश्चन पेपर में सही किया है, गलत किया है। कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर हर शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले, सबसे बढ़िया और एक सटीक एनालिसिस कराएंगे एग्जैक्ट जो है मेरे दोस्तों आने वाले क्वेश्चंस का। ठीक है जी, ओके मेरे दोस्तों, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप मुझे जो है इस पे जो है क्वेश्चंस भेज सकते हो, हमारी टीम का ये नंबर है मेरे भाई। फिर से आपको जाते जाते मेरे दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, किसी प्रकार की कोई गलती ना करें और इस मौके को भुना लें। ठीक है, मान के चलो कि ये आपका आखिरी मौका है और ये आखिरी साल है और आखिरी बार पेपर देना है, और अगली बार पेपर देने की जरूरत ना पड़े। कंधे पे जो है वर्दी हो, सितारे हो, एक पक्की नौकरी हो, और अगली साल सीधा शादी हो। अगली साल जो है पेपर में ना बैठे आप। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अब यूट्यूब बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया। अगर आपका कल ही पेपर है, आराम से सो जाइए, और मेरे दोस्तों एग्जाम सेंटर के लिए सही समय से निकलना। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, धन्यवाद।